Okay, student, our second unit is completed. हमने जो है अपनी सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली थी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए थर्ड यूनिट. और थर्ड यूनिट जो हमारी है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अब सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं. और 11th के अंदर हमने चैप्टर पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन. सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो आता है कि रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस होता है. तो हम यहां पर बोलेंगे दोज रिएक्शन in which one substance is undergoes oxidation and other substance undergoes reduction. इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन. जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एक रिएक्शन ले लें. Zn plus Cu2 positive will give Zn2 positive plus Cu. In this reaction, zinc is oxidized to zinc 2 plus ion and copper 2 plus ion is reduced to copper atom. यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर आयन का रिडक्शन हुआ है. तो इस तरह की कोई भी रिएक्शन है उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन. अब रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड. एनर्जी जो है वो रिलीज होती है एंड बाय सर्टेन अरेंजमेंट्स वी कैन कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉन एज ए chemical energy and that chemical energy is converted into electrical energy. 11th क्लास के अंदर हमने किया था गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द इंस्ट्रूमेंट which can convert the chemical energy into the electrical energy. दूसरी तरफ there are so many reactions which cannot be accompanied. For example, if we melt the NaCl, sodium chloride, साधारण नमक, then there is no chemical reaction takes place. उसके अंदर कोई chemical reaction नहीं होगी. But when we supply the electrical energy to molten sodium chloride, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड को, देन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. दिस टाइप ऑफ सेटअप इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलेंगे. तो यहां पर हम इस यूनिट के अंदर दिस रिलेशनशिप जो है केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में, उस रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे. इलेक्ट्रो
electrochemistry, it is the branch of chemistry, it is the branch of chemistry which deals with the study of relationship between electrical energy and chemical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करती है. हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एंड हाउ chemical energy produced during the redox reaction is converted into electrical energy by electrochemical cell. तो इस यूनिट के अंदर हम इस रिलेशनशिप को यहाँ पर समझेंगे. अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है बच्चे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे पहली इंपॉर्टेंस, इट हेल्प इन extraction of some useful metal, non-metal and compounds. कुछ यूजफुल मेटल, नॉन मेटल और कंपाउंड की एक्सट्रैक्शन में ये हमारी हेल्प करता है. कौन? जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम. दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना. क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना. सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना. दूसरा जो है हमारे पास एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ सेल्स एंड बैटरीज. ये हमारे को सेल और बैटरीज के रूप में जो है वो बहुत सारी जगह यूज होता है. ऑटोमोबाइल्स के अंदर, हमारे घरों के अंदर सेल्स और बैटरीज which are working on the principle of electrochemistry, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो बेस्ड होती हैं. तीसरा, it help in sending signals in our body. हमारी बॉडी के अंदर सेल से ब्रेन तक और ब्रेन से सेल तक जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, दे आर थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना. वो इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना के द्वारा ही जो है वो सेंड की जाती हैं. तो इस तरह से ये वहां पर भी हमें हेल्प करता है. दीज आर इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, in this unit we will study 3 phenomena here. हम इस यूनिट के अंदर 3 फेनोमेना जो है वो स्टडी करेंगे. जो 3 फेनोमेना हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वो करेंगे, एक तो इलेक्ट्रोलिसिस की. इस यूनिट के अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस को स्टडी करेंगे. दूसरा, हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. और तीसरा, हम यहां पर स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस. ये 3 फेनोमेना
यहाँ पर स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस इन डिटेल। हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है, कहां कहां हम इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, उन सब को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हेन electricity is passed through a electrolyte, then it decompose into ions. It decompose into ions. This phenomena is called इलेक्ट्रोलिसिस। इस फेनोमेना को हम इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। देखो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, उसके अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं मोल्टन स्टेट के अंदर, तो वो आयंस के अंदर टूट जाता है। दिस डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस is known as electrolysis. These ions move towards their respective electrode and undergoes chemical change. इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर ये आयन अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और ये जो है आपका केमिकल चेंज शो करेंगे। तो कल हम बच्चे बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में कल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है।